ब्रोकरेज फर्म शेर खान ने अपनी एनालिसिस के आधार पर 5 चुनिंदा स्मॉल कैप फंड को टॉप लिस्ट में शामिल किए हैं। आइए देखते हैं कि किस फंड ने कितना रिटर्न बनाकर दिया है। तो नंबर 5 पर जो फंड है उस फंड का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए, सीखिए, समझिए। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता है। तो नंबर 5 पर जो फंड है वो HDFC स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने शेर खान को निराश किया है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि इस फंड ने रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में -1.08% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस स्मॉल कैप फंड ने एक साल में -2.73% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जिसके चलते शेर खान निराश है। वहीं पर अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 13.42% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 15.68% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 15.41% का रिटर्न इस फंड का रहा है। और यूएम की बात करूं तो 38,809 करोड़ का इसका यूएम है। तो शेर खान को इस फंड ने निराश किए हैं। चलिए नंबर 4 पर जो फंड है वो आप देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 8.42% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 4.04% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 18.26% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 20% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है और इस फंड ने शेर खान को खुश किया है। यूएम की बात करूं तो इस फंड का यूएम साइज आप देख सकते हो 74,604 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे बड़े यूएम साइज वाले ये स्मॉल कैप फंड है। चलिए नंबर 3 पर जो फंड है वो आप देख सकते हैं, यूनियन स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 15.87% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक साल की रिटर्न की बात करूं तो 15.72% का रिटर्न रहा है। पिछले 3 साल में 19.15% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 17.39% का रिटर्न बनाकर दिया है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 15.44% का रिटर्न इस फंड का रहा है। यूएम साइज की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2094 करोड़ का इसका यूएम साइज है। तो ये फंड भी शेर खान को खुश किया है। चलिए नंबर 2 पर जो फंड है वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 11.36% का रिटर्न दिया है। एक साल की बात करूं तो 8.85% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 23.52% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने 20.10% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। यूएम की बात करूं तो आप देख सकते हैं 11,717 करोड़ का इसका यूएम है। अगर मैं यहां पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 22.18% का इस फंड का रिटर्न रहा है। ये फंड भी शेर खान को खुश किया है। चलिए नंबर 1 पर जो फंड है वो आप देख सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 6.61% का रिटर्न दिया है। एक साल में 4.81% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 26.96% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में आप देख सकते हो 19.84% का तगड़ा रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 28.63% का रिटर्न रहा है। यूएम साइज की बात करूं तो 28,466 करोड़ से बढ़ के अब बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 31,000 करोड़ से ऊपर चला गया है।
क्यों? क्योंकि पिछले महीने इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर ने जम के पैसा डाले हैं, जिसके चलते इसका यूएम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये फाइनली पूरे 5 फंड रहे। अब आपकी बारी है कि इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इन पोर्टफोलियो से आपको क्या सीख मिलती है कि देखो 5 फंड रहे, 4 फंड ने शेर खान को खुश किए हैं और 1 फंड ने निराश किया है। और आपके भी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे फंड होंगे जिनका परफॉर्मेंस कमजोर होगा, जिसका रिटर्न निगेटिव देखने को मिल रहा होगा। तो आप बताइए कि अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई फंड कमजोर परफॉर्मेंस करने लगे, लगातार निगेटिव रिटर्न देने लगे, तो आप क्या कीजिएगा? एसआईपी बंद कर दोगे, फंड बदल दोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गोल बेस इन्वेस्टमेंट किए हो, आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से सही फंड चुन के पोर्टफोलियो में रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो फंड अगर कमजोर परफॉर्मेंस हो जाता है, लगातार आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रिटर्न बनाकर नहीं देता है, तो भी आपको उस फंड में एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेर खान कहते हैं कि जब तक 1 करोड़ जोड़ेंगे नहीं, तब तक इस फंड को छोड़ेंगे नहीं। फंड चाहे कोई भी हो, अगर आप अपने गोल के हिसाब से सही कैटेगरी, सही फंड का चुनाव करके और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको उस फंड में तब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये सवाल भी पूछते हैं कि बंधन स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में बेस्ट कौन है? तो देखिए, ये दोनों के दोनों फंड बेस्ट है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस करके अपने आप को बेहतर साबित किया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में जबरदस्त रिटर्न देकर और ये तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो दोनों के दोनों फंड बेस्ट है। अगर आप चाहते हो तो इन दोनों फंड को पोर्टफोलियो में रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से सिर्फ एक को ही चुनना चाहते हो, तो आप पुराने फंड के साथ जाना चाहते हो तो निप्पॉन बेस्ट हो सकता है। नए फंड के साथ साथ आप एसआईपी और लमसम दोनों करना चाहते हो तो बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। इसलिए ये दोनों के दोनों फंड बेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि किसी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं उसी के आधार पर वीडियो में बात कर रहा हूं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके, अपने रिस्क के हिसाब से, गोल के हिसाब से फंड का सिलेक्शन करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है कि गोल कैसे सेट करूं, अपने रिस्क के हिसाब से कैसे फंड का सिलेक्शन करूं, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही समझाने की। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए।